मेरी बिल्डिंग टूटी हुई थी, खींच के निकाले थे। मेरी बच्ची ऐसी ऐसी हालत में रह रही, मेरी औरत ऐसी हालत में रह रही है। कौन चाहता है झोपड़े में रहे, गर्मी में रहे, मंदिर में रह रहे हैं वो लोग, हमको सहारा, वो लोग खाना पीना देते हैं। हम अपने टेनेंट लोग को, अगर मेरा जगह फाइनल होगा, उनको हमारा फर्ज है, हम उनको घर बना के देंगे। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली गरिमा गुप्ता जब 10 फरवरी को स्कूल से घर लौटी, तब उन्हें अपना घर नहीं, सिर्फ टूटे दरवाजे, बिखरी ईंटें और उनकी दरारों में दबी गरिमा के बचपन की यादें नजर आई। जिस घर की ओर कदम बढ़ाए थे, वह अब सिर्फ मलबा था। पिता शिव सहाय गुप्ता की आंखों में लाचारी थी, एक बेबस कोशिश कि किसी तरह फिर से अपनी बेटी को वो घर वापस दे सके। माँ मीना गुप्ता की आंखों से गिरते आंसू बता रहे थे कि जो खो चुका है वो सिर्फ ईंटें ही नहीं, वो उनकी पूरी जिंदगी थी। अब ये परिवार एक छोटे से झोपड़े में रहने को मजबूर है। सपने बिखर चुके हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। क्या फिर से उनका घर खड़ा हो पाएगा? मेरा घर टूटा हुआ था, मेरी बिल्डिंग टूटी हुई थी। निकले थे अपने घर जाने के लिए, लेकिन घर पे पहुंचे ही नहीं। फिर नालासोपारा ईस्ट के अचोले इलाके में स्थित विजय लक्ष्मी नगर के 8000 लोग बेघर हो जाते हैं। यहाँ की स्थानिक वसे विरार महानगर पालिका द्वारा 41 इमारतें गिरा दी जाती है, जिससे 2500 परिजनों के पास अब घर ही नहीं रहा। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इन निवासियों को कोई राहत नहीं दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना था कि इमारतें अवैध है और इन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्लान और डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित जमीन पर बनाया गया है, जिसके चलते अब बिल्डिंग में रहने वाले लोग झुग्गी और झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। खींच के निकाले थे। मैं निकल नहीं रही थी, जबरदस्ती मेरे को गाड़ी में लोड कर रहे थे, मैं नहीं लोड हो रही थी। तभी मेरे को कर रहे थे लोग कि तुमको बंद करूंगी, पुलिस चौकी में ये करूंगी वो करूंगी। मैं बोली कि मैं पैसा दी हूँ, तो मैं फोकट में तो रह रही नहीं हूँ, खरीदी हूँ। आज तुम लोग कहाँ थे? म्यूनसिपाल्टी जानी, वो बिना जानकारी के तो बना नहीं, सब तो जानकारी था। तो तुम एक दिन में तो बना नहीं कि तुम नहीं रोके, इतना दिन में तैयार हुआ, रातों रात तो बिनिल तैयार नहीं हुआ। हाँ, तो तुम तो अभी रोकना चाहिए ना। गरीब आदमी तो इधर आता नहीं, रोक देते तो गरीब आदमी तो फंसता नहीं। तो पहले तुम क्यों नहीं रोके? आज रोक रहे हो, आज हम लोग गरीब आदमी को मार रहे हो। 1 रुपया का हम लोग कैसे झेल झेल के धंधा कह के, वो भी धंधा लगाने के तुम लोग नहीं दे रहे हो। गाड़ी तोड़ रहे हो, हम लोग को भगा रहे हो, बाजी छीन रहे हो, तभी हम लोग कैसे कर रहे हो हम लोग को मालूम है। रात दिन कैसे रह रहे, कैसे नहीं रह रहे। आज रोड पे हम लोग घर हो के खुद के रोड पे आ गए हम लोग। ये हम और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान है देखना, क्योंकि हमारे अपने अपने घर हैं, लेकिन इसी प्रकार इन लोगों ने भी अपने घर खरीदे थे। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ और क्यों इतने सालों बाद, क्योंकि यहाँ पे 2009 से रह रहे थे, अगर गणित भी कर लिया जाए तो 15 साल से यहाँ पर रह रहे इन लोगों को एकाएक इनसे इनका घर क्यों छीन लिया गया? यहाँ की महानगर पालिका हो, बिल्डर्स लॉ भी हो, या फिर जो बैंक ने इन्हें लोन दिया, जिन लोगों को लोन दिया, वो आखिर 15 साल बाद क्यों जगी कि हाँ अब हमें इनका घर तोड़ना है, इनसे इनका आशियाना छीनना है। इनका कहना है अरे आप अपनी बिल्डिंग रख लीजिए, लेकिन हमें एक चौल में, एक झोपड़पट्टी में तो घर दे दीजिए ताकि हमारे सर पर एक छत हो, 4 दीवारें हो। लेकिन उसकी भी गुहार जो है अनसुनी रह जा रही है। एक माँ जिसने 1.5 साल पहले अपना बेटा खो दिया, आज बेबस है। शीतल ठाकुर की पूरी जमा पूंजी से बने उनके 2 मकान इन 41 इमारतों के बीच मलबे में तब्दील हो गए। अब अपनी टूटी उम्मीदों और विकलांग पति के साथ ये बुजुर्ग दंपत्ति मजबूरी में मंदिर में रहने को विवश है। ना घर, ना आसरा और ना कोई सहारा। मंदिर ही अब इनकी छत है और 4 दीवारी भी। मेरे उसमें 2 रूम थे और मेरे दोनों रूम तोड़ दिए। अभी मैं दर दर भटक रही हूँ। मेरा एक लड़का था, वो भी ख़त्म हो गया, 1.5 साल हो गया। अभी खाली हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इधर मंदिर में रह रहे हैं, वो लोग हमको सहारा, वो लोग खाना पीना देते हैं तो रह रहे हैं, वहीं हम लोग खा पी रहे हैं, वही सहारा दिया, वो लोग वहीं रह रहे हैं। ये सिर्फ 1 या 2 परिवारों की कहानी नहीं। विजय लक्ष्मी नगर के हजारों लोग आज सड़क पर आ गए हैं।
जो कल अपनी छत के नीचे सुकून से जी रहे थे, आज वे सड़कों पर खड़े हैं, अपने ही घरों से बेदखल, अपने ही शहर में बेगाने। जहां कभी हंसती खेलती जिंदगियां थी, वहां अब सिर्फ टूटे दरवाजे, बिखरी दीवारें और बुझी हुई आंखें हैं। मकान तोड़े गए, लेकिन सिर्फ ईंटें नहीं गिरी, अरमान भी डहे। काम पे लड़का जाता नहीं, 2-2.5 महीने से बीमार है कि बिल्डिंग टूटी तब से। उसके बाद में हम लोग हेल्प मांगते, कभी सगे वालों से, कभी किससे तो कोई ऑनलाइन पैसा देता है। और हमारे पास आमदनी नहीं है तो क्या कर सकते। कौन चाहता है झोपड़े में रहे, गर्मी में रहे, मच्छर में रहे, कोई नहीं चाहता है। 2011 से रह रहा हूँ, लेकिन हमने खरीदी किया था 2004 में। अब तब से जो है मैं यहाँ रह रहा हूँ और हमारे पास लाइट बिल, घर पट्टी और भी बहुत सारा प्रूफ है, जो कि गैस पावती भी है, सारा चीज़ है। पेपर भी 2009 का बना हुआ है। विजय लक्ष्मी नगर की 41 इमारतों के गिरने से सिर्फ रहवासी नहीं, बल्कि बिल्डर्स भी फंसे हैं। उनका दावा है कि जब जमीन बेची गई, तब ये नहीं बताया गया था कि ये रिजर्व्ड है और यहाँ सीवेज प्लांट बनेगा। बिल्डर्स का कहना है कि अब अगर बॉम्बे हाई कोर्ट आदेश देते हैं, तो वे फिर से लोगों को उनके घर लौटाने के लिए तैयार हैं। मेरी इमारतें यहाँ पे अभी 2 इमारतें टूटी है, साईं जायसवाल का, साईं अल्लकी करके, और एक रामदेव अपार्टमेंट और साईं जायसवाल करके। ये 3 बिल्डिंग मेरे टूटे हैं। और इसके बाद 2011 में मेरे 5 बिल्डिंग टूटे थे। फिर भी मैं लोगों को राहत दिया कि चलो आपका घर और टूटा, मैं यहाँ लोगों को शिफ्ट दिया। और आज भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा कोर्ट मैटर चालू है। मेरा कहना एक ही है, हम अपने टेनेंट लोग को, अगर मेरा जगह फाइनल होगा, उनको हमारा फर्ज है, हम उनको घर बना के देंगे। और हम जैसे कोर्ट का फैसला आएगा, जैसे हमारे फेवर में आएगा, मैं वैसे उन लोग को बना के देने का कोशिश करूंगा। दरअसल मुंबई और आसपास के शहरों में बिल्डर और बैंक के नेक्सस के कारण हजारों खरीदार ठगे जा रहे हैं। जैसे बिल्डर ग्राहकों से पैसा वसूल कर समय पर घर नहीं देते और कई प्रोजेक्ट सालों तक अटके रहते हैं। नए खरीदारों से लिया गया पैसा पुराने निवेशकों को चुकाने में इस्तेमाल होता है, जिससे लोग फंस जाते हैं। बड़े बड़े वादे कर प्रोजेक्ट लॉन्च तो होते हैं, लेकिन बाद में सुविधाएं अधूरी दी जाती है। बिल्डर बैंक निगम अधिकारियों की मिलीभगत से खरीदारों को कोई राहत नहीं मिलती। ईएमआई और किराया दोनों भरने के बावजूद खरीदारों को घर नहीं मिलता। रेरा जैसे कानून होने के बावजूद कई बिल्डर आज भी नियमों का उल्लंघन कर बच निकलते हैं। मुंबई और आसपास के शहरों में बढ़ते बिल्डर बैंक के नेक्सस के चलते हजारों होम बायर्स ठगी के शिकार हो रहे हैं। बुकिंग के सालों साल बाद भी ना तो फ्लैट मिले और ना ही पैसे वापस। इसके बावजूद लोगों को अपने ईएमआई भरने के लिए लगातार दबाव डाला जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना ये होगा कि बिल्डर और बैंक के नेक्सस से बाहर निकलकर कब तक लाखों रुपए भर चुके इन आम लोगों को इनके आशियाने की चाबी मिलती है, या फिर इन्हें कोई कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ मनोज सातवी और सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।